पशुपालन एक बहुआयामी क्षेत्र बन गया है। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान भाइयों ने इसमें उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे ही एक किसान भाई हैं हरियाणा के खरखड़ी गांव से राव रणधीर सिंह जी, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान भाइयों का मार्गदर्शन किया है। तो आइए देखते हैं इस पर एक विशेष कार्यक्रम। जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब देश में दूध उत्पादन 1,71,00,000 टन था और आज दूध उत्पादन बढ़कर करीब 12,17,00,000 टन हो गया है। इसमें किसानों की मेहनत के साथ वैज्ञानिक विधि से पशुपालन और दुधारू पशुओं की उन्नत नस्लों की अहम भूमिका रही है। सरकार ने सन 2020 के लिए दूध उत्पादन का लक्ष्य 19,10,00,000 टन रखा है और इसके लिए सरकार ने नेशनल डेयरी प्लान प्रथम चलाया है, जिसके लिए 2,242 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2016-17 तक प्रथम चरण पूरा करना है। भारत के किसानों ने आधुनिक डेयरी उत्पादन के महत्व को समझा है, जिस कारण आज देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 290 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि वैश्विक औसत 284 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अन्य देशों की तुलना में भारत ने दूध उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसका प्रमुख कारण है जागरूक किसान और बेहतर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। हमने ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान गांव खरखड़ी गांव के सरपंच राव रणवीर सिंह से मुलाकात की, जो बेहद आधुनिक विधि से डेयरी फार्म चला रहे हैं और इनके डेयरी फार्म की खासियत उसकी बेहद वैज्ञानिक विधि से तैयार संरचना है। मैंने इसको 2011 में मूर्त रूप देना चालू किया, तो फिर मैं NDRI करनाल से साहिवाल की कुछ झुंड लाया और बुक वैल्यू के ऊपर मुझे वो मिले और मैंने उनको यहाँ बड़ा किया और उनको ज्ञाभिन्न भी किया और उससे मेरा रूप ये चलता चला गया। इजराइल की कंपनी है, उसके मैंने फोगिंग सिस्टम लगाया, स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर, वो लगाए और वो आपके सामने है जैसा आपके डिज़ाइन में, मेरे डिज़ाइन में है ये। और दूसरा, सर्दी के लिए ये ऊपर से मेरी जो है चेन सिस्टम है, चेन पुली है, और उससे 2 मिनट में ही ये फोल्ड भी हो जाते हैं। और उसी टाइप से, क्योंकि इनको कच्चा, प्राकृतिक रूप में पशु कच्चा चाहता है, इनके हुफ होते हैं, खुर होते हैं, तो खुर के लिए मैंने इनको कच्ची जगह का प्रावधान किया कि आपस में कोई प्राकृतिक बात हो जाए, कोई भड़क जाए, पशु भड़क भी सकता है, उस हालत में इनके झुंड बनाए 11-11 पशुओं के प्रत्येक झुंड, ताकि उसमें ये भी पता हो जाए कि कौन पशु किस हीट में तो नहीं है, उस टाइप से, और उनकी नज़र रखने के लिए कि कोई चोरी तो नहीं हो गया, उस टाइप से मैंने इनको अलग से बाड़े बनाए हैं। इनके पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम है, सुबह खोल दिया, गंदा पानी बाहर, तुरंत दूसरा बंद किया, मोटर चलाई, पानी ऑन, ताज़ा पानी देते रहते हैं। इनकी किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, उसके लिए थोड़ा चूना डालते रहते हैं, इनके पानी में साफ पानी रहे। और तो इस टाइप से ये मैंने सारा ये प्रोजेक्ट बना दिया। ये मैंने फसलों का चक्र बना रखा है कि पहले तो मैं मक्का को ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, दूसरा ज्वार भी लगाता हूँ, और तीसरे लोबिया भी लगाता हूँ, और चौथा इसके लिए जई सबसे उत्तम चीज़ है। और अभी मैंने थोड़ी सी जगह के ऊपर अपना साइलेज भी तैयार किया है, साइलेज तैयार किया है, उसको 2 महीने बाद मैं उसको निकाल करके और इनको प्रयोगात्मक रूप से दूंगा। बाकी मेरे पास मशीन है जो खेत से चारा काटती है, ढुलाई के लिए ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, कटिंग के लिए हमारे पास मशीन है जो कि ट्रॉली को काट के भर देती है, और इस पूरे रास्ते से हम जो है इसको चारे को सप्लाई करते हैं। मैंने अपने यहाँ एक चक्की लगा रखी है और एक ग्राइंडर है जो कि अनाज को काटता है। चक्की उसको सूजी रूप में लाता है छोटे कणों में, और उसको मिक्स करता हूँ। तो जो 90 दिन के इनके मेरे टारगेट हैं कि जो हाई मिल्किंग पोजीशन में है 90 दिन, उस समय तक मैं 22% प्रोटीन का आहार बना के इनको देता हूँ। और TDN जो है
वो 75-77% तक, वो 7 तक देता हूँ। और इसमें कैल्शियम 9% तक देता हूँ और फास्फोरस 4.5 तक दे देता हूँ। मतलब फार्मूले में मैं अपनी पूरी गुणवत्ता रखता हूँ। उसमें साथ में बाईपास फैट डालता हूँ ताकि इनकी एनर्जी पूरी रहे। इनकी एनर्जी में माइनस पॉइंट नहीं जाए कि ब्याने के बाद पशु की सेहत गिरती है, तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए बर्गा फैट इसमें अच्छी है। विटामिन भी देता हूँ क्योंकि अनाज खाती है, तो अनाज खाती है तो इनको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ ना हो, जिसको हमारी भाषा में एसिडोसिस बोलते हैं, वो ना हो। इसके लिए भी मैं बफ जोन देता हूँ, विटामिन AD3 भी देता हूँ। और कोई टॉक्सिन्स, खल में आजकल आते हैं, मिलावटी खलें भी मिल जाती हैं, तो टॉक्सिन्स डेवलप ना हो इसके लिए मैं टॉक्सिन बाइंडर डालता हूँ। वो डाल करके और ये मैं पूरा आहार बनाता हूँ। पशु ब्याते हैं जो, उनके लिए भी मेरे पास अलग स्थान है। तो कोई ऐसा पशु हो भी जाए बाय द वे, तो उसके लिए भी अलग स्थान है, उसमें हम उनको रख देते हैं। और मिल्किंग मशीन है मेरे पास, बच्चे उनको थनों में लगा देते हैं। अभी तो मैं अपना ही खुद का ही मैंने पार्लर तैयार किया है, किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन मशीनें तो बाहर देश की लगेंगी। तो मैंने पार्लर तैयार कर लिया है जिसमें कि 20 गाय एकदम जाएंगी और उनका 15 मिनट में दूध निकल के स्टैंडिंग पोजीशन भी आ जाएगी, मिल्किंग पोजीशन भी आ जाएगी और वो आउट आ जाएंगे अपने बाड़े में। तो विश्वविद्या के लिए मैंने ऐसा भी किया। अभी हाथ में तो हम 5-7 पशु का निकाल सकते हैं, और मशीन के अंदर सबसे ज़रूरी है कि डीजर्मिनेट करना किस चीज़ को, मतलब रोगाणु मुक्त होता है वो दूध। सीधा थन में से आया, थन में से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया और नीचे ट्यूब द्वारा सीधा बिन में आ गया, ना मक्खी ना मच्छर। और उसको उठा करके BMC होता है, बल्क मिल्क कूलर, और उसमें मैं डाल देता हूँ, वो ठंडा होता रहता है और फिर मार्केट कर देता हूँ। और मैं सलाह दूंगा कि गौ पालन भी करें, भैंस पालन भी करें। हमारे पास दोनों चीज़ें उच्च स्तर की है। हरियाणा का गौरव है, तो मुर्रा भैंस जो हम हरियाणा वाले रखते हैं उसको हम पूरे देश में बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गौओं का उसी प्रकार से है, गौएँ हमारे पास है। यदि हम उसमें हरियाणा नस्ल की गाय में और यदि HF का बीज रखते हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजन का, तो हमारे पास उसके अंदर सुनंदनी और दूसरी गायें जो कि IVRI इज्जतनगर बना रहा है, वो आ जाएंगी। राव रणधीर सिंह जैसे जागरूक किसानों के दम पर ही भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। पिछले 5 वर्ष में भारत में दूध उत्पादन करीब 2.5 करोड़ टन बढ़ा है। यानी भारत दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में काफी आगे है और अभी दूध उत्पादन में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। बस आवश्यकता है आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से पशुपालन और दूध उत्पादन करने की, और इसमें देश का किसान तेजी से आगे आ रहा है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।